गुड न्यूज है क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है इसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे और इस तीसरी क्लास में आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाली क्लास में हमने तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर कराए हुए थे। आज की इस क्लास में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। इस तरह से टोटल आपके 5 आर्टिकल हो जाएंगे और इन 5 आर्टिकल में से एक आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए जितने भी आपको आर्टिकल कराए गए हैं जो आज की क्लास में कराए जाएंगे, आप सभी आर्टिकल को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस दो क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्की हो जाएंगे। और यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में आपका राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका सेकंड टॉपिक आपका आर्टिकल है और आर्टिकल आपका 100 से 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए और ये कितने नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसलिए भैया सभी आर्टिकल्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इन पांचों आर्टिकल में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लेना। इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और अब डेली शाम 7 बजे आप क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। डेली आपको शाम 7 बजे क्लास देखने को मिलेगी। तो भैया यहां पर देखिए आज की क्लास का ये पहला आर्टिकल है। 3 आर्टिकल आपको पहले करा चुके हैं, ये आपका चौथा आर्टिकल है, इसलिए आप ऊपर देख रहे होंगे आर्टिकल नंबर 4 देख रहे होंगे। तो आज की पहले आर्टिकल की टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, मींस आपके स्वास्थ्य के बारे में है। स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हेल्थ मींस स्वास्थ्य, इज वेल्थ मींस स्वास्थ्य ही धन है। वेल्थ मींस होता है संपत्ति या धन होता है, मींस स्वास्थ्य ही पूरी संपत्ति है। ये इस तरह से यूपी बोर्ड 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। और हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कैसे एक लंबा हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं, इस तरह से यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया। और हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, इस तरह से यूपी बोर्ड 2022 की ईजी सेट में पूछा गया। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको हेल्थ पे क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल कैसे लिखते हैं यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। आपका टॉपिक क्या हो गया, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, मींस एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे हम बनाएं, इसी पे आपको आर्टिकल लिखना है। आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं, पहली आपकी हेडिंग क्या होगी, इंट्रोडक्शन होगी। आप हेडिंग लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आर्टिकल में हेडिंग नहीं लिखते हैं, आप पैराग्राफ छोड़ करके लिख सकते हैं। मींस एक पैराग्राफ में पहला टॉपिक आपका इंट्रो वाली पहला पैराग्राफ में हो जाएगा, उसके बाद आपका जो मेन फैक्ट हो अगले पैराग्राफ में हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई जो है बाकी हेडिंग, इंट्रो और कंक्लूजन की हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बीच में अगर हेडिंग की आवश्यकता पड़ रही है तो बीच में आप हेडिंग डालेंगे, लेकिन जो शुरुआत की हेडिंग, इंट्रो और लास्ट की कंक्लूजन होती है उसे आप जो है मिस कर सकते हैं, मींस उसे छोड़ सकते हैं। तो भैया यहां पर हमने डाल दिए हुए हैं। तो अब देखिए इस इंट्रो वाली लाइन में हमने क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। गुड हेल्थ इज मोस्ट इसेंशियल, मीन्स अच्छा स्वास्थ्य अत्यधिक इसेंशियल मीन्स आवश्यक है। देन मीन्स तुलना में, देन हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मीन्स खूब सारा पैसा रखने की तुलना में, एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन लाइफ और जीवन में बहुमूल्य चीजों को रखने के तुलना में, मीन्स जीवन में बहुमूल्य चीजों और बहुत सारे पैसे रखने की तुलना में अच्छा स्वास्थ्य अत्यधिक इसेंशियल है, अत्यधिक लाभदायक है, अत्यधिक आवश्यक है। इसेंशियल मींस होता है आवश्यक होता है। आगे है एवरीथिंग मींस प्रत्येक चीज, कैन ओनली बी इंजॉयड मींस प्रत्येक चीज का आनंद उठाया जा सकता है, ओनली व्हेन तभी केवल, वी हैव गुड हेल्थ जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। मींस प्रत्येक चीजों का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट पीपल फॉरगेट मींस अधिकतर लोग भूल जाते हैं, टू लुक आफ्टर मींस देखभाल करने की,
लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। अधिकतर लोग देखभाल करने के लिए भूल जाते हैं। देयर हेल्थ मीन्स अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए भूल जाते हैं। इन दी रेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल मीन्स सफल होने की दौड़ में, आर अर्निंग मनी या फिर पैसे कमाने की दौड़ में वे अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। एंड दे रियलाइज दिस, और वे इसे अनुभव करते हैं व्हेन इट इज टू लेट, जब यह बहुत देर हो जाता है तब वे इसे महसूस करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी जिम्मेदारी है टू टेक गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ, कि हम अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें। एंड लिव अ हेल्थी लाइफ, और एक स्वस्थ जीवन क्या करें, जिए। द एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल मीन्स एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को अपनाना, एंड अवॉइडिंग टेकिंग स्ट्रेस, और स्ट्रेस को जो है लेने से अवॉइड करना मीन्स नजरअंदाज करना, आर दी वेज, यही तरीके हैं टू बी हेल्थी मीन्स स्वस्थ होने के यही तरीके हैं। तो क्या तरीके हैं स्वस्थ होने के, कि हम हेल्थी लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट कर लें मीन्स उसे अपना लें, और जो है जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उस तनाव को क्या करें, अवॉइड करें, उससे जितना अधिक से अधिक हो सके अपने आप से क्या रखें, दूर रखें। तो भैया ये हो गया आपका इंट्रो वाला जो है पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए हमने लिखे हुए हैं हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ। अब जैसे इंट्रो वाला अगर आप लाइन नहीं लिखते, इंट्रो वाली हेडिंग नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये सेकेंड हेडिंग लिखना ही है कि हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ, ये आपकी 20 की हेडिंग है, तो इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। फॉर्मेलिटी की नहीं है क्योंकि इसमें मेन मुख्य तत्व है, मुख्य फैक्ट है, तो इसलिए इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ, स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाएं। प्रिजर्व मीन्स होता है रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। तो इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिजर्व हेल्थ मीन्स नीचे की जो चीजें लिखी गई हैं ये सारी चीजें अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक हैं। तो अब पहली चीज क्या है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पहली चीज क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर मीन्स महत्व, इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का महत्व, एयर मीन्स हवा का महत्व, एंड वाटर मीन्स पानी का महत्व। इन तीनों का अपनी जगह महत्व है, ये तीनों अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है, जरूरी है। तो देखिए यहां पर लिखे हुए हैं गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स मीन्स अच्छा स्वास्थ्य कई चीजों पर निर्भर करता है। फ्रेश एयर मीन्स स्वच्छ हवा, एंड सनलाइट और सूर्य का प्रकाश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अत्यधिक क्या है, लाभदायक है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेश एयर मीन्स ताजी हवा, हेल्प अस मीन्स हमें मदद करती है, टू इंप्रूव मीन्स सुधारने में, अवर इम्यून सिस्टम, इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षा, सिस्टम मीन्स व्यवस्था, प्रतिरक्षा प्रणाली, व्यवस्था अर्थात प्रणाली मीन्स प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है सुधारने में, उससे जो है इंप्रूव करने में मदद करती है। एंड ओवरऑल हेल्थ, और जो है संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। कौन सी चीज, फ्रेश हवा, हवा मीन्स ताजी हवा, ताजी हवा हमारी इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली और पूरे स्वास्थ्य को जो है बेहतर करने में मदद करती है। सो अ मॉर्निंग वॉक, इसलिए सुबह का मॉर्निंग वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आगे है सनलाइट हेल्प मीन्स सूर्य का प्रकाश मदद करता है, और बॉडी मीन्स हमारे शरीर को टू प्रोड्यूस विटामिन डी, विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश हमारी जो है बॉडी को क्या करता है, मदद करता है। मीन्स जो है हमारी बॉडी को विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य का प्रकाश मदद करता है। और डर्टी मीन्स एक गंदा, एंड डैम्प और नम एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण या फिर माहौल, एक गंदा और जो है नम माहौल, नम वातावरण कॉजेज लॉट्स ऑफ डिजीज, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आगे है फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अब बात आ गई वाटर की। फ्रेश मीन्स ताजा, एंड प्योर और शुद्ध, ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पीने का पानी, इज आल्सो नेसेसरी, ये भी आवश्यक है। फॉर गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये भी क्या है, आवश्यक है। इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर मीन्स अशुद्ध पीने का पानी, इज द कॉज ऑफ सेवरल डिजीज, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सो इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों में किन चीजों का हो गया, आपका लाइट, एयर और वाटर, इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तीनों का अपनी स्थान पे जो है अलग अलग महत्व होता है। अब देखिए अगला जो है आपको किस चीज का जो है ध्यान रखना चाहिए, फूड, भोजन का।
अब भोजन का महत्व क्या है, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं फूड इज एन द नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी, मीन्स शरीर के भोजन अन्य चीज है, अन्य आवश्यक चीज है। न्यूट्रियस फूड मीन्स जो है पौष्टिक भोजन, हेल्प अस हमें मदद करता है टू मेंटेन गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य बनाने में, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन हमें मदद करता है। आगे कंजप्शन, कंजप्शन मीन्स खपत, खपत या उपभोग ऑफ हेल्दी फूड्स मीन्स अच्छे भोजन का, अच्छे भोजन का उपभोग। हेल्प अस मीन्स हमें मदद करता है टू मिनिमाइज, कम करने के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उससे जो है हम कम करने में एक स्वस्थ भोजन हमें मदद करता है। तो भैया ये हो गया आपका जो है सेकेंड पॉइंट, फूड का जो है इंपॉर्टेंस हो गया, फूड का महत्व हो गया। अगला देखिए हमने लिखी हुई फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, जो शारीरिक व्यायाम होते हैं और खेल होते हैं उसका भी अपना महत्व होता है। जाहिर सी बात है खेल और व्यायाम का भी अपना महत्व है। इस पे देखिए हमने लिखे हुए हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कीप अस फिट, शारीरिक व्यायाम हमें फिट रखता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार हैं फिजिकल एक्सरसाइज मीन शारीरिक व्यायाम के विभिन्न प्रकार हैं। वी में वॉक, हम चाहे टहल सकते हैं, अ किलोमीटर और 2 एवरी डे, हम प्रत्येक दिन 1 या 2 किलोमीटर टहल सकते हैं। आगे वी में टेक सम योगिक एक्सरसाइज, हम कुछ योगा संबंधित अभ्यास कर सकते हैं। एट द सेम, उसके साथ साथ गेम एंड स्पोर्ट्स मीन्स गेम और जो है स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये भी स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक यूजफुल है अर्थात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो भैया ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट मीन्स तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, सम रूल्स ऑफ हाइजीन, हाइजीन के कुछ रूल्स, कुछ नियम। हाइजीन मीन्स आपका होता है स्वच्छता, स्वच्छता के कुछ नियम। अब स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो देखिए इसमें लिखे हुए हैं वी मस्ट नो सम सिंपल रूल्स ऑफ हाइजीन, हमें स्वच्छता के कुछ बेसिक नियम्स पता होने चाहिए। आवर हाउस मस्ट बी एरी, और उस बेसिक रूल्स में हमारा घर कैसा होना चाहिए, एरी हवादार होना चाहिए। एंड सनी, और धूपयुक्त होना चाहिए, हमारा घर जो है हवादार और धूपयुक्त होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन सब के अलावा वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, हमारी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। वी शुड कीप आवर सेल्फ, हमें दूर रखना चाहिए फ्रॉम केयर्स एंड एंजाइटीज मीन्स हमें अपने आप को चिंताओं से दूर रखना चाहिए। अर्ली राइजिंग इज इक्वली नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अब और सुबह सुबह उठना भी स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक है। सो वी मस्ट ट्राई टू कीप फिट, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अपने आप को फिट रखने का। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक्चुअल में जो है यही वेल्थ होता है, यही हमारी संपत्ति होती है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति होती है। तो भैया ये हो गया आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है गुड थॉट्स, अच्छे विचार होने चाहिए स्वास्थ्य के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे विचार भी कैसे होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। अच्छे विचार क्यों होने चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार होंगे तभी जो है हमारा स्वास्थ्य भी उसी ढंग से काम करता है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी शरीर काम करती है। तो इसलिए गुड थॉट्स के भी रहना आवश्यक है, जिसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं गुड थॉट्स आर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड पावर मीन्स अच्छे विचार रहस्य है ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का, वेल्थ धन संपत्ति का, एंड पावर और शक्ति का ही रहस्य है। जेम्स एलन सेड, जेम्स एलन कहते हैं कीप अवे फ्रॉम इविल आइडियाज मीन्स बुरे विचारों से दूर रहिए। डू नॉट इनवी अदर्स, दूसरों से नफरत मत करिए। नेवर बी होपलेस, कभी उदास मत होइए। डू गुड एंड बी गुड मीन्स अच्छा करिए और आपके साथ भी अच्छा होगा। तो भैया ये हो गया आपका किस टॉपिक पे होगा, गुड थॉट्स पे हो गया। अब आगे है कंक्लूजन मीन्स आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं, ये आप कंक्लूजन में दिखाएंगे। कंक्लूजन में देखिए हमने लिखे हुए हैं इफ यू फॉलो द एबव इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य के इन महत्वपूर्ण नियमों को फॉलो करते हैं मीन्स इनका अनुसरण करते हैं, यू विल नेवर बी अनहेल्दी, आप कभी भी अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। एंड इन गुड हेल्थ, और हमेशा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस टॉपिक पर बेहतरीन सा आर्टिकल हो गया, और टॉपिक आपका क्या है, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ मीन्स हम अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। तो इस टॉपिक पे बेहतरीन से आपको बेहतरीन शब्दों में आर्टिकल बता
बता दिए हुए हैं। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सारी चीजें बेहतरीन ढंग से होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया, 2023 में नहीं पूछा गया है, तो 2024 में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे बढ़ें अगले आर्टिकल पर। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल पर, कुल मिलाकर के 5वें आर्टिकल पर। अब यहां पर देखिए 5वां आर्टिकल आपके सामने है, द बुक दैट इंस्पायर्ड यू मोस्ट। वह किताब जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर की, इस तरह से 2017 में पूछा गया। अगला है प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स, मींस रीडिंग बुक्स मींस बुक पढ़ने का जो आनंद है, इस तरह से 2020 के जडवाई सेट में पूछा गया। और रीडिंग बुक्स अ प्लीजर करके 2022 के इजी सेट में पूछा गया। और दी बुक विच यू लाइक मोस्ट करके 2023 के एबी सेट में पूछा गया है। मतलब आप देख रहे होंगे ये लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, केवल कुछ शब्दों का बदलाव इन्होंने किया हुआ है, बाकी आपका ये आर्टिकल लगातार बना हुआ है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो भैया अब हम लोग इसे भी कवर कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इस आर्टिकल पे, इस टॉपिक पे कैसे आर्टिकल लिखते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो है टॉपिक हो गया रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, मींस किताबें पढ़ना, अ प्लेजर मींस एक आनंद है, मींस किताबों को पढ़ने में आनंद आता है, इस पे आपको लिखना है। तो देखिए हमने इसमें लिखे हुए हैं, पहले आपको पता है कि इसमें इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डाले हैं, तो मतलब आपका जो शुरुआती पैराग्राफ होगा वो इंट्रो का होगा, उसके बाद फैक्ट्स लिखे होंगे, उसके बाद लास्ट में कंक्लूड किए होंगे। तो देखिए आपका क्या लिखे हुए हैं, अ ग्रेट फिलासफर हैड वंस सेड, एक महान दार्शनिक ने एक बार कहा था, रीडिंग मेक्स कंप्लीट मैन, मींस पढ़ना व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यह बिल्कुल सच बात है। बाय रीडिंग मींस पढ़ाई के माध्यम से वी गेट इंफॉर्मेशन, हमें सूचना मिलती है, अबाउट द फैक्ट्स मींस तथ्यों के बारे में, एंड नॉलेज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के मामलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। When we read any type of good book, हम जब किसी भी प्रकार की अच्छी किताब का अध्ययन करते हैं, वी फील, हम महसूस करते हैं, एज इफ, मानो कि वी आर इन द कंपनी ऑफ द ग्रेट ऑथर, कि हम महान लेखकों के साथ में हैं जिनकी किताब को हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम दीज बुक्स, इन किताबों से वी लर्न अ लॉट, हम बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अबाउट द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट पीपल, मीन्स महान लोगों के जीवन के बारे में, हम महान लोगों के जीवन के बारे में बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दीज बुक्स, ये किताबें, कंटेन द विजडम ऑफ ऑल ग्रेट मैन, मीन्स उन सभी महान व्यक्तियों के जो है बुद्धिमत्ता को अपने आप में समाहित की होती हैं, दैट हैव इवन लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो कभी इस संसार में रहे हुए थे। तो भैया ये हो गया आपका पहला इंट्रो वाला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आगे देखिए अगला पैराग्राफ है, बुक्स आर द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी वफादार मित्र होती है। भैया सनम होगी तो सनम बेवफा हो सकती है, लेकिन किताब बेवफा कभी होती है? नहीं होती है। किताब अगर आपने पढ़ा है तो वो आपके जीवन में फायदेमंद ही होगी, वो कभी बेवफा नहीं होगी। आपने सनम बेवफा सुना होगा, कोनो लड़की से प्रेम करोगे ना, तो जैसे आप कमजोर पड़ोगे तो दूसरा उसको वो जो है फुर कर ले जाएगा, दूसरे के साथ वो भाग जाएगी। तो इसलिए भैया किताब ही वफादार है और कोनो वफादार नहीं है, समझ जाना। आगे है वही चीज है, बुक्स आर दी मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स, या सबसे अत्यधिक वफादार मित्र हैं। आवर फ्रेंड्स मे चेंज, हमारे दोस्त बदल सकते हैं, बट आवर बुक्स आर ऑलवेज पेशेंटली, लेकिन हमारी किताबें हमेशा धैर्यपूर्वक एंड फेथफुली, और जो है पूरे जो है निष्ठा के साथ, वेटिंग टू टॉक टू अस, हमसे बात करने के लिए इंतजार करती हैं। बुक्स कंटेन अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बुक्स कंटेन, बुक्स समाहित की होती हैं, अ वेल्थ मीन संपत्ति, ऑफ नॉलेज ज्ञान की संपत्ति, एंड इंफॉर्मेशन और सूचना की, ज्ञान और सूचना की संपत्ति को किताबें जो है समाहित की हुई होती हैं। बुक्स हेल्प अस, किताबें हमें मदद करती है, इन बिल्डिंग और कैरेक्टर, अपने चरित्र को भी बनाने में किताबें हमें चरित्र निर्माण में भी मदद करती हैं। बाय रीडिंग बुक्स आवर सैडनेस इज रिमूव्ड, और किताबें पढ़ करके हमारी उदासी भी दूर हो जाती है। कई बार आप ऐसी मनोरंजक रोचक किताबें पढ़ती हैं कि आप उदास हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। इफ वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यदि हम लंबी यात्रा पर हैं, बुक्स गिव्स अस गुड कंपनी, तो किताबें हमें अच्छा साथ देती हैं।
एवरीवन देयरफॉर, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शुड डेवलप दी हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने की आदत को डेवलप करना चाहिए, मींस विकसित करना चाहिए। आगे है माय फेवरेट बुक इज रामचरितमानस, मेरी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है। रिटन बाय तुलसीदास, जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। आई फाउंड इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, मैंने पाया कि यह बहुत रुचिकर किताब है। दैट आई हैव एवर रीड, जितनी किताबें हमने पढ़ा हुआ है अभी तक उसमें से सबसे रुचिकर किताब यह है। इट इज राइटली बीन कॉल्ड, इसे जो है सही कहा गया है द बाइबल ऑफ मैनकाइंड, मीन्स मानवता का बाइबल, इसे सही ही मानवता का बाइबल कहा गया है। आगे देखिए, आगे लिखिए हुए अगले पैराग्राफ में, द स्टोरी ऑफ रामचरितमानस इज फैसिनेटिंग वन, मीन्स जो है रामचरितमानस की कहानी है ये किसी को भी आकर्षित करती है। देन देयर इज द चार्म ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें आकर्षणपन है, मानव के रिश्तों में आकर्षणपन है। लाइक द लव ऑफ फादर, मीन्स पिता के प्रति प्रेम, मदर माता के प्रति प्रेम, सन एंड ब्रदर, मीन्स पुत्र और भाई के प्रति प्रेम, हस्बैंड एंड वाइफ, मीन्स पति पत्नी के प्रेम। अपलिंगली डिस्क्राइब, मीन्स आकर्षक रूप से डिस्क्राइब, मीन्स व्याख्या किया गया है। देयर आर एनिमल कैरेक्टर्स, इसमें कुछ जानवरों के भी चरित्र हैं। हु आर आल्सो ह्यूमन लाइक, जो मनुष्य के समान है। लाइक जैसे हनुमान का कैरेक्टर है, जामवंत का है, जटायु का है, एंड अंगद और अंगद का है। तुलसीदास इज अनरिवल्ड, मीन्स तुलसीदास बेजोड़ ढंग से, अनरिवल्ड मीन्स होता है बेजोड़, बेजोड़ इन मेकिंग, मीन्स तुलसीदास बेजोड़ थे इन मेकिंग, मीन्स बनाने में, दी कैरेक्टर्स, मीन्स चरित्रों को, अलाइव एंड रियल, मीन्स जीवंत और जो है रियल, मीन्स वास्तविक, जीवंत और वास्तविक जो है चरित्रों को बनाने में तुलसीदास एकदम बेजोड़ थे। अनरिवल्ड मीन्स होता है बेजोड़, एकदम बेजोड़ थे। अब भैया कंक्लूडिंग लाइन आपका है, ये तो आपका जो है सारी चीजें लिख दिए, अब आप कंक्लूजन क्या देना चाहते हैं, देखिए हमने लिखे हुए हैं कि 10 इस प्रकार से वी कैन से हम कह सकते हैं दी बुक्स आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ्स, मीन्स किताबें हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किताबें हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। तो भैया ये हो गया आपका जो है सेकंड आर्टिकल हो गया, प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का आनंद का हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुल मिलाकर के आपके 5 आर्टिकल करा दिए हुए हैं। 5 आर्टिकल में जितने भी इंपॉर्टेंट थे सभी हमने करा दिए हुए हैं। बाकी जो बच्चे अभी तक जो है एडमिशन क्रैश कोर्स में नहीं कराए हो तो आप जल्दी से जल्द अपना क्रैश कोर्स में एडमिशन करा लेना, क्योंकि उसमें सारी चीजें 20 क्लास में ही कंप्लीट कर दी जाएंगी। 20 क्लास में पूरा आपका ग्रामर लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा और पूरा डिटेल कंप्लीट किया जाएगा 20 क्लास में। और उन क्लासेस को आपको अटेंड करने के बाद आपको यूट्यूब के किसी भी क्लास को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं आप अपना उसमें एडमिशन करा करके 20 क्लास को अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपका इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स के ऊपर आसानी से बन जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे एडमिशन नहीं कराए हुए हैं आप एडमिशन करा सकते हैं। क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है और ओल्ड सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 रुपए है। आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही क्रैश कोर्स के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बाकी जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लेना। इस वीडियो को आप सभी बच्चों में शेयर कर देना। और जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लास हुई है, अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है, अगर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो रिवीजन सीरीज की सारी आप क्लासेस को अटेंड करेंगे। कोई भी क्लास मिस हुई हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से आप देख करके कवर कर लीजिएगा जितनी भी आपकी रिवीजन सीरीज की क्लासेस हुई हैं। अगर आप क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं
तब आप जो है इतना काम कर लेना, क्योंकि रिवीजन सीरीज की भी क्लासेस इस तरह से दी जा रही हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न यहीं से फंसे, यहीं से आए। तो भैया ये आज की क्लास हो गई। बाकी सेशन समाप्त करेंगे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है एग्जाम में, तो आप पूरा जी जान लगा करके मेहनत करें, जितना भी कर सकते हैं उतनी बेहतरीन आप मेहनत करने का प्रयास करें, ताकि जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा हो और जिस दिन आपका रिजल्ट हो उस दिन आपका बेहतरीन दिन हो। यही सभी पेरेंट्स से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली रिवीजन सीरीज की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।